28 तक, यानी कि टाइप कितना 5 खत्म। चलो अब टाइप 6 देखते हैं। 6 में क्या है? क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न, ज्यामिति और क्षेत्रमिति पर आधारित प्रश्न। इसमें पढ़ना होगा खाली लंबाई चौड़ाई रहेगा, आयत के या त्रिभुज के, इसी सब को मिला के दिया हुआ रहेगा लंबाई चौड़ाई। समझ गया ना? तो यही पे बनाना है। तो देखो 29 नंबर क्या कहता है कि यदि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए बराबर 2x + 4, कोण b बराबर y + 3, कोण c बराबर 2y + 10 और कोण d बराबर 4x - 5, तो चारों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि सब कोण को बना लेंगे, सब कोण को बना लेंगे। आ जाए एक्सरसाइज क्या है मेरा 3.5 टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 29। तो पहले तो एक चतुर्भुज बना लो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार एक चतुर्भुज बना लिए। नाम रख देते हैं ए बी सी डी। चलो चतुर्भुज लिया, चतुर्भुज के नाम रख दिए ए बी सी डी, है ना। अब यहाँ पे देखो सब भुजा दिया हुआ है। चलो तो देखिए यहाँ पे दे ले कि वो कौन सी ए के वैल्यू दे लिखे डी को ना बी, इसी हमें वही चतुर्भुज बना दिए, प्रश्न के अनुसार बना दिए चतुर्भुज। देखो तो क्या कहता है, कोण ए का वैल्यू क्या है? कोण ए का वैल्यू है दिया हुआ 2x + 4। चलो कोण बी का वैल्यू दिया हुआ है y + 3, और कोण सी का वैल्यू दिया हुआ है 2y + 10, डी का वैल्यू दिया हुआ है 4x - 5। समझ गया? समझ गया है? आ जा, इतना तक समझा ना त्रिभुज चतुर्भुज। अच्छा तो एगो बात बताओ, चतुर्भुज में पढ़े थे ना कि कोण ए + कोण सी क्या शीर्षाभिमुख कोण से, इसके मुख के बराबर इसके कोण है, यानी कि कितना डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। हम ऐसे लिखेंगे कि कोण ए + कोण सी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। कितना डिग्री 180 डिग्री। कौन सा एंगल से? शीर्षाभिमुख कोण से। कौन सा? शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख का मतलब, शीर्षाभिमुख का मतलब शीर्षा अभी शीर्षा गलत लिखे ना, शीर्षा गलत लिखा, शीर्षा ऐसे होगा, शीर्षा अभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, यानी कि हमको मुख के सामने, सिर के सामने तुम्हारा सिर है, उसी कहेंगे शीर्षा अभिमुख कोण, या इसी को हम कहेंगे सम्मुख कोण। क्या कहेंगे? सम्मुख कोण। सम्मुख लिख देते हैं, हटा वो शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से। सम्मुख में समझ गया, हमको मुख के सामने ना, तुम्हारा मुख है ना, देखो दोनों सामने। तो ए के वैल्यू बता दो कितना 2x + 4, बी के वैल्यू बता दो, सी के वैल्यू 2y + 10 कितना 100, जोड़ो ना, चाहे 2x + 2y 180 का 80, 4 और 10 कितने 14, तो उन्हें जाके घटा दो, कितना बच जाएगा? तो घटा को कितना बचेगा बताओ? 166, यही बचा। सब में 2 से देखो कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है। हम 2 कॉमन अगर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x + y, आएगा 2 काटो, 2 × 16, 2 × 6 कटा ना, तो ये 2 तो खत्म करके यही दुख नहीं हम उठा लाए हैं। चलो तब यहाँ पे बचा x + y बराबर 83, समीकरण 1, समीकरण 1। समझा है जब तक? अब आ जाओ पुनः प्रश्न से, पुनः पुनः देखो कौन लिखेंगे, कौन सी? कोण बी + कोण डी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण भी लिखते कोई गलत तो नहीं होता। चलो
समूह कौन से? देखो इधर इधर देखो, अजय तक समझा रहे हो? हाँ, इसको शीर्षाभिमुख कौन लिख दे, समझ रहा है ना? समूह कौन शीर्षाभिमुख कौन दोनों लगभग बराबर है। तो कौन बी के वैल्यू कितना? बाई प्लस 3 ना, जी की वैल्यू कितना? 4x प्लस माइनस में 5 बराबर 180। तो बाई प्लस 4x बराबर 180। 5 में से 3 गो दे दो, अब यो इधर बचेगा क्या गो? माइनस में 2 गो, तो उधर जाके जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 182। समीकरण 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर लिख दे, हाँ? या 2 में से 1 को घटाने पर, हाँ लिख देते हैं। समीकरण 2 माइनस 1 यानी कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो 2 के लिखा हुआ है, 1 लिख देते हैं यहाँ पर। एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 83। समीकरण चिन्ह बदल दो तो देखो एक्स एक्स नहीं गड़बड़ाएगा, माइनस वाई या प्लस वाई चल जाएगा। 4x में से वो एक्स दे देंगे तभी हमको 3x बचेगा। 182 में से 83 घटा दो, ठीक है ना? 99 आएगा, 99 ना आएगा? 99 3 का काट दो, 33। एक्स के वैल्यू बता दो, 33 ना, एक्स के वैल्यू 33। अब बताओ, तब हम लिखेंगे लास्ट में कि अतः, इधर देखो इधर, शीर्षा अभिमुख को, शीर्षाभिमुख को ना आया। अब इधर देखते हैं, अब हम लिखेंगे कि अतः चतुर्भुज, पूरा लिख लेना चतुर्भुज। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी के है ना, कोण ए बराबर कितना है? कोण ए के वैल्यू देखो तो 2x प्लस 4। तो कोण ए बराबर 2 के 2 x के वैल्यू 33 प्लस 4। तो जोड़न कितना होगा? अरे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 कितना डिग्री? 70 डिग्री। पहला कोण निकल का गया, ये कितना? 70 डिग्री। अब लिखो 70। कोण बी के वैल्यू बताओ। बी के वैल्यू बाई प्लस 3। एक मतलब यहाँ तब एक्स के वैल्यू सिर्फ निकाले हैं, बाई तो निकाले नहीं है। हम बाई के वैल्यू निकाल लेते हैं, किधर रख दें? तो गड़बड़ा दिया, हमको पहले लिखना था ना। तो लिख ले यहाँ एक्स का मान किस में? 1 में रखने पर। 1 का वैल्यू क्या है? एक्स प्लस बाई, ठीक है ना? एक समीकरण एक्स की वैल्यू हमको 3 आ गया, प्लस बाई बराबर 83। 33 है ना, 33। तो बाई के वैल्यू बताओ, 83 में से घटा दो 33, तो बाई वैल्यू आ जाएगा मेरा 50। कितना आ गया? 50। और समझा कि नहीं समझा? अब देखो यार, तो बाई के वैल्यू 50 और प्लस 3 तो कितना डिग्री? 53 डिग्री। कितना डिग्री हो गया आंसर? 53 डिग्री। फिर लिख लो कोण सी बराबर क्या है? 2 बाई प्लस 10 में। तो देखो क्या होगा? 2 के 2 ये रहेगा, बाई की वैल्यू 50 और 10 के वैल्यू 10 है। 100 और 10 जोड़ देंगे, 110 डिग्री है ना। अब बताओ डी का वैल्यू निकालना है, तो कोण डी का वैल्यू क्या है? देखो तो 4x क्या होगा? 4 के 4, x के वैल्यू कितना है? 33 है ना, 33। चलो x के वैल्यू 33 और कितना जोड़ेंगे? 5। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 113 और जोड़ देंगे 5 से 118। जोड़ो ना ठीक से, नहीं समझा भाई। देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13 और जोड़ देना है 5, तो 7 ना और 3 ना, 137 बन गया। चलो नोट करना है तो कर लो।
चलो यहाँ पे माइनस है ना, ये वाला माइनस का चीज है ना, देखो तो यहाँ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, घटा लो इसको। अरे तो 133 100 कितना आया था गुना करके 32, 132 से 5 घटा लो कितना बचेगा 127, लिख देंगे 127। समझा ना? हाँ अच्छा, यहाँ पे टोटल में माइनस तो हो गया, अब बना दिया है तो हो गया। चलो इतना नोट कर लो जल्दी से। चल रे बुआ देख 30 नंबर रे, 30 नंबर देखो, 30 नंबर एकदम सेम है जैसे अभी एक बनाए ना 29 के, एकदम सेम है। पहले पढ़ लो क्वेश्चन को। कहता है चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोण के मान ज्ञात कीजिए जिसमें कोण A बराबर 2x - 3, कोण B बराबर y + 7, कोण C बराबर 2y + 17 और कोण D बराबर 4x - 9। बनाओ ऐसे बना लो। एक तो कौन सी बनाएंगे तो लिख लेना कि माना कि पहले वाला हम नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना, लिख लेना। माना कि चतुर्भुज ABCD। अच्छा हम मानेंगे, यहाँ किताब में जब दे दिया है तब मानेंगे? नहीं मानेंगे, हम लिखेंगे कि दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD में, ABCD में। समझा कि नहीं समझा? बताओ कौन A के वैल्यू कितना, कौन B के वैल्यू, कौन C के वैल्यू, कौन D के। देखो कौन A के वैल्यू है बुआ 2x + 3, ये -3, 2x - 3। कौन B के वैल्यू है y + 7, और कौन C के वैल्यू है 2y + 17, और कौन D के वैल्यू है -9। सब पर डिग्री लगल है। कौन सी है? डिग्री। वो चतुर्भुज बना देते हैं। चलो A B C D। A के वैल्यू यहाँ देख लो है ना, B के वैल्यू देख लो, C के वैल्यू देख लो, सब यहाँ लिख दिए। कोई दिक्कत कि ऐसा ऐसी समझा दे यहाँ पर 2x - 3 y + 7 2y + 17 4x - 9। अब समझा, सब दिया हुआ है। अब बारी बारी सब निकाल लेते हैं, लिखेंगे कि चूंकि कोण A + कोण C बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। कौन चीज से? शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है ना? समझता है? तो बताओ कौन A के वैल्यू कितना 2x - 3, और C के वैल्यू बता दो 2y + 17 और कितने रे 180। अभी नहीं करो समझो, नहीं तक समझा? कौन सी हो रहा है? बना वो नहीं बन रहा है तो आ रहे हैं। तो 2x + 2y, ये देखो रे 17 में से 3 को घटा दो कितना बचेगा? अभी भी जा 14 को। अरे तो 180 में से उधर ले जाके 14 घट जाएगा तो कितना बचा बताओ? अरे 180 में से घटाए कितना बचा? अरे 80 में से 10 गया तो 70, 70 में 4 घटाए तो 66 ना, 166। दो दोनों में मिल रहा है, हैं? हम 2 अगर निकाल लेंगे तो x + y 166 बटा 2, 2 × 16, फिर उतने बात आ गया। वो एक क्वेश्चन में लिख दिए कि चलो समीकरण
फिर आ जाते हैं पुनः क्या होगा, कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितने 180 डिग्री। वही बात से शीर्षा अभिमुख कोण से, शीर्षा अभिमुख कोण से। ये देखो इधर से लिख लेना पूरा, समझ गए। कोण बी के वैल्यू कितना, इन्हें देखो ना, बाई प्लस 7, डी के वैल्यू 4x माइनस बाई बराबर 9 है। चलो तो 9, ठीक है। देखो समझा नहीं, हल करो तो बाई प्लस 4x तो क्या हो जाएगा, बाई प्लस 4x। अच्छा 9 गो माइनस में 7 गो दे रहे, तब यो माइनस में 2 गो हाँ ओने जाके जुटेगा तो 182 समीकरण सेम नियर लगता है। आ गया समीकरण है ना, एकदम सेम। चलो तब यहाँ हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो लिखो 2 तो लिखल है, 1 लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 83 समीकरण 1, चिन्ह बदल दो, माइनस माइनस माइनस, बाई बाई कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। अब 4 गो x में से 1 गो देना, तभी क्या गो x घटा दो 83 में से 82, 99 ही बना है, एकदम ऐसी बना सेम एकदम ऐसी रे। x का वैल्यू 33, x के वैल्यू 33। अब बताओ तो लास्ट में नहीं लिख लेंगे कि अतः चतुर्भुज ABCD के कोण A बराबर, A का वैल्यू बता दो 2x माइनस 3, अरे तो 2 के 2 अच्छा है। x का वैल्यू आया, y का वैल्यू निकाले हैं पहले, तो y का वैल्यू निकालना ना होगा, किधर निकाल दे, अच्छा यहाँ निकाल दे, लिख ले कि x का मान समीकरण 1 में लिख रखने पर 1 कहाँ है बताओ, है यो 1 अलग से लिखना ही नहीं कि एक बना लेना पीछे जाकर पिछले पेज में, नहीं अलग से पहले लिखना x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 लिखना है। यहाँ हमको कम जगह है इसलिए हम यहीं पे रख देते हैं। x का वैल्यू कितने 33 प्लस y बराबर 83, तो y बराबर कितने निकल जाएगा फिर 50 ना। ये प्रक्रिया बाद में करना, इतना प्रक्रिया करने के बाद यहाँ के बाद ये वाला उतार के यहाँ पर करना, ठीक है ना, समझेंगे। तो आज जो यहाँ x के वैल्यू कितने, x के वैल्यू 33 ना, घटा 3 तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 घटा 3 तो कितना डिग्री रे 63 डिग्री आंसर, कितना डिग्री देखो मिलाते जाना आंसर। अच्छा अब लिखो कोण बी बराबर, कोण बी क्या है बाई प्लस 7, बाई वैल्यू 50 प्लस 7 कितना डिग्री 57 डिग्री। कौन सी बराबर बताबो 2 बाई या प्लस 70, अरे तो 50 गुने 2 ऐसी ना, या तो 2 गुने 50 बात उतने हो तो 117 डिग्री। डी का वैल्यू बता दो कितना 4x माइनस 9, 4 के 4x के वैल्यू 33 माइनस 9, 4 या 12, 4 या 12 13 घटा 9, 12 में से 9 गया तो 3 आई 2 आई 123 डिग्री है, कितना घटा ठीक है। 12 में से 9 घटाएगा कितना बचेगा रे। अच्छा ये बाई है कि डी वाला देख लो ना, डी के वैल्यू डी के 4x माइनस 9 है। अच्छा ये घटाए, ठीक घटाए है ना, तो 12 में से 9 दिया तो 9 10 11 12 3 ठीक है, 2 के 2 1 ठीक है 123 डिग्री। कितना आंसर आता है नहीं होगा 127, एक मतलब तो आंसर मान वहाँ पर कुछ तो अलग रख ले होगा किताब में। चलो इतना नोट कर लो तब आगे देख लीजिए। 31 में देखो कहता है यदि ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B, तब तीनों कोण का मान ज्ञात कीजिए, है ना। है तो पहले तो हम लिख लेंगे कि दिया हुआ है कि क्या लिखेंगे, दिया हुआ है कि
अच्छा दिया हुआ काहे लिख रहे हैं, किताब में दिया हुआ है, दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में बताइएगा कौन ए कितना है। देखो तो कौन ए, पहले तनिया बुआ लिखने का जो होता है वो लिख लेना, नहीं तो ऐसे ही एकदम शुरू हो जाना बनाने के लिए। कौन ए के वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कौन सी का वैल्यू दिया हुआ है, कौन सी का वैल्यू दिया हुआ है 3 कौन बी, इसी का फिर बराबर भी दिया हुआ है कहते 2 कौन ए प्लस कौन बी, है ना। अच्छा ये वाला बी है, ये वाला बी है ना। चलो सी बराबर कौन सी बराबर दिया हुआ है क्या, तो 3 कौन बी, 3 कौन बी है, हम वहां पर रूट दे दिए 3 कौन बी। देखो अब तक ध्यान से देखो, इसको बहुत इजी है, ये तो लगता है अगला दिन आप हिंट किए थे बनाने के लिए। कहाँ तक बन गया था 33, कहाँ तक 33 तक 35 तक 30 31 बता रहे। अरे यार इसके पहले हिंट कर दिए थे कि बन जाएगा, इतना इतना कर लेना, सबको किए थे ना। चलो आ जाओ, तो एक ठो हम त्रिभुज बनाते हैं, देखना ध्यान से देखना, एक ठो हम त्रिभुज बनाते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि अन्य कौन ज्ञात कीजिए, कौन के मान ज्ञात कीजिए, तीनों कौन ज्ञात कीजिए, है ना। इतना है तो कौन ए, कौन बी और कौन सी का मान हमको निकाल लेना है, समझ गया ना। तो सबसे पहले हम एक ठो त्रिभुज बना लेते हैं, ध्यान से देखना। इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। अच्छा सी का वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है, सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 कौन बी, सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का। अब देखो ध्यान से तो ध्यान से देखना बुआ रे, ए का बी का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है, हम बी का अगर यहाँ से निकाल लेंगे तो बी के निकल ही जाएगा, बी के निकल जाएगा ना। तो कैसे निकल जाएगा, तो इसको अगर हम इस टाइप से कर लें, 1 मिनट रुक जाओ, चलो देखो तो कौन सी का वैल्यू कितना है 2 ठो है, एक ठो ये वाला है और एक ठो और सी का वैल्यू देखो है। दूसरा क्या वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू, अच्छा कौन ए और प्लस कौन बी, दो को मान सी का दिया हुआ है। आ जाओ तो यहाँ पे अब ए और बी के हमको निकलना है, ए भी निकलना है बी भी निकलना है, समझ गए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा इसको मिटा ले, इससे कुछ भी हमको नहीं पता चलेगा, नहीं जरूरत इसका भी हमको पड़ेगा, हम यहाँ डायरेक्ट लिख चुके हैं, समझ गए ना। तो लिख लेंगे कि प्रश्न से आ जाओ। तो कौन ए बराबर कितना होगा, देखो तो कुछ भी नहीं निकालना है हमको, कौन ए हमको निकालना है ना, कौन बी भी हमको निकालना है, सी खाली दिया हुआ है। कौन बी का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं हमको निकालना है। कौन सी का वैल्यू देखो दिया हुआ है ना, कौन सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, एगो 3 कौन बी और एक ठो और मान दिया हुआ है कौन सी का वैल्यू क्या है दिया हुआ, तो 2 इंटू कौन ए प्लस कौन बी, किसका वैल्यू है कौन सी का वैल्यू। देखो ध्यान से, अब देखो हम यहाँ पे इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि कौन सी आई 2 इधर गुना में, तो इधर लाएंगे क्या हो जाएगा आधा में, अरे तो इधर कौन बचेगा कौन ए प्लस कौन बी, बचा नहीं बचा, यानी कि कौन ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा c/2। चलो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिखेंगे ना कि चूंकि हम जानते हैं, लिख लेना, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों किसका रे कोनों का योग, कोनों का योग कितना डिग्री का होता है रे 180 डिग्री का। अच्छा यहाँ इसको हम समीकरण बना लेते हैं, समीकरण 1 कर लिया, इसको कर लेते हैं समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं ना।
ताकि जब मान निकालने का बारी आएगा ना, तब बारी बारी से मान 1 में 2 में रख के निकालते जाएंगे। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी, अरे इसका मतलब तो यही ना हुआ, तीनों कोनों का योग कितना डिग्री 180 डिग्री। कौन ए का वैल्यू कुछ भी नहीं है, कौन बी का वैल्यू एकदम नहीं है, कौन सी का वैल्यू दिया हुआ है, कौन सी का वैल्यू क्या है दिया हुआ है। लेकिन अब सी का वैल्यू यहाँ पे नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे मान रख लेंगे कि समीकरण 3, इसको हम कर लेते हैं समीकरण 3। समझ गया ना। देखो अब हम लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान किसमें ले जाने पर 3 पर ले जाने पर क्या है। देखो ए या बी का वैल्यू है ना c/2, ए या बी का वैल्यू है ना, तो जहाँ ए बी के वहाँ पे हम रख देंगे c/2। तो इसको हम सी का वैल्यू निकाल लेंगे, सी के निकालने के बाद इसका मान फिर हम 1 में रखेंगे, बी के निकल जाएगा। समझ गया ना। फिर दोनों का मान रख देंगे किसी भी में, समझ गया ना, आराम से ऊपर निकल जाएगा। तो देखो हम यहाँ पर बुआ लिखेंगे इसको कि समीकरण 3 में 2 का मान रखने पर या लेने पर, जो लिखना है लिखिए, रखने पर या लेने पर या धरने पर। समझ गया रे। चलो तो 3 तो दिया हुआ है, और 2 क्या है, 2 का मान बताओ, a प्लस बी, यही है ना 2। तो हम देखो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी के जगह पर क्या लिखेंगे c/2। यहाँ देख लो, समझा ना रे। भाई देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी के वैल्यू पर किसको रख दिए c/2, और प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री। इसका भी इनका जोड़ करो, अरे तो 2 का लघुत्तम 2 ही है, तो कौन सी प्लस है या पर कौन सी हो जाएगा 2c, कौन 2c नहीं होगा, 1 से भाग दिए तो 2 और 2 गुने सी के था 2c बराबर 180। तो एगो सी या 2 गो सी, तो क्या गो सी 3 गो सी। काटो 3 का से 3 छक्का 18 कटा ना। तो कोना कोनी गुना, कोना कोनी गुना, तो कौन सी गुने या नीचे नहीं कोई एक, तो कौन सी आया पर 6 गुने 2 करो तो 120 डिग्री। तो बताओ कौन सी का वैल्यू कितना आ गया 120 डिग्री। अब हम लिखेंगे कौन सी का मान किस में रख दे बताओ, 1 में रखेंगे तो बी आएगा आराम से है? अब हम फिर लिखेंगे कि कौन सी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 का वैल्यू बताओ, कौन सी बराबर 3 कौन बी, यही है ना रे, जनाता है कि नहीं। तो कौन सी के सी 3 के 3, और बी के वैल्यू आया है हमको क्या 100, सी का ना आया है, सी का वैल्यू आया है 120 डिग्री। आई कौन बी के, कौन बी काटो तो 3 चौका 12, अरे इसका मतलब इसीलिए आ गया कौन बी बराबर हमको कितना आ गया 40 डिग्री, कौन बी बराबर 40 डिग्री। अब सी निकल गया, बी निकल गया, तो बताओ किस में रख देंगे तो हमको मिल जाएगा सी का वैल्यू आ जाएगा। बताओ तो फिर 1 में अगर हम रख देंगे तो आराम से सी का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा सी निकला हुआ है ना, हमको अब निकलना है 1 आता है, 1 खोजो कहाँ पर है, भाई देखो समीकरण है बनाए हैं जो 2 है ना, ए सी भी है बी भी है, सी भी निकला हुआ है, धर देंगे ये आराम से आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे फिर से बुआ कि सी का मान क्या, कौन ए कौन बी का मान किस में रख दें समीकरण 3 में, 2 है ना, 2 है ना, 2 में समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो तो समीकरण 2 क्या है, कौन सी बता 2 इधर बराबर कौन ए का वैल्यू बता दो, इधर कौन सी है बी, उधर तब लगता है नहीं हटेगा, हटा देते हैं। कौन सी का वैल्यू क्या आया है अभी तुरंत निकाले तो 140 डिग्री 120 डिग्री, चलो 120 डिग्री। अच्छा बटा 2 इधर बराबर बताओ कौन ए का वैल्यू नहीं है, कौन बी का वैल्यू आया है 40 डिग्री, 40 डिग्री काट दो, दुक्का से 60 दाम कटेगा ना,
नहीं कटेगा। अब इस 60 के 60 रहेगा बुआ, है 40 को उठा के इधर ला दो, इधर कौन ये बचेगा? अरे तो 40 में घटेगा तो क्या बचा है? 20। तो कौन का वैल्यू कितना आ गया? 20 डिग्री। तो लास्ट में नहीं लिख लेंगे यत त्रिभुज ए बी सी के कोण ए बराबर कितना? देखो ना, अब ये ना लाए हैं 20 डिग्री, आइए नहीं आया है, हैं? कौन बी बराबर बता दो कितना आया है? कौन बी बराबर 40 डिग्री, कौन सी बराबर 120 डिग्री। समझा कि नहीं समझा? समझ गया? चलो तो इसको नोट कर लो। चलिए तब 32 नंबर पर आ जाइए। 32 नंबर बहुत इजी है। क्या कहता है बुआ? कौन सी ने उन्हें हुलकता है? बैल कहीं के बनाने के लिए देंगे तेने उन्हें हुलकता है, और जब आएंगे बनवा पूछेंगे तब कहेगा कि बना कहाँ। हाँ चले देख, बनाओ बनाओ आगे बनाओ, चल देखे न। तो 32 नंबर में क्या कहता है? देखो कौन ए का वैल्यू दिया हुआ है, यदि ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन ए बराबर x डिग्री, बी बराबर 3x डिग्री तथा कौन सी बराबर 22 डिग्री, तब नीचे यदि नीचे में देख दिया है कि यदि 3y माइनस 5x बराबर 30, तो दिखाइए कि यह समकोण त्रिभुज है। बहुत ईजी है बुआ। तो सबसे पहले तो वही बात है बुआ, यहाँ पर लिख लेना कि दिया हुआ है कि कौन सी लिखेंगे? दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में देखो कौन ए बराबर कितने डिग्री? x डिग्री। कौन बी बराबर कितने डिग्री? अरे 3x। और कौन बाई बराबर ऐसी बराबर 22 डिग्री। इतने न है, इतने न है। चलो अच्छा, एक हम त्रिभुज अगर बना देंगे तो देखो समकोण के बात करता है तो बुआ जब भी हम बनेगा तो समकोण इस तरह से बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? ए बी इसको कर देते, बी इसको कर देते सी। देखो बुआ ए के वैल्यू यानी कि एकदम कम वाला पावर रहना चाहिए, कम वाला रहना चाहिए। और बी लगुन याद रखना कि जब भी रहे कि दोनों से बड़ा वाला कोण रहना चाहिए। कहाँ? बी लगुन का है, क्योंकि बी के रूल जानते हैं कि लंब के सामने एकदम सामने कौन सी होता है? लंब के सामने वाला 90 डिग्री होता है। तो देखो लंब के सामने इतने वाला है ना, तो 90 यानी कि 3 हो x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आई चाहे बाई होना चाहिए। पता चला कि नहीं समकोण कैसे हमको बनाना है? जब भी बनाना समकोण में तो ये दोनों के छोटा छोटा मान पर लाना है, और बीच वाला यानी कि 90 डिग्री वाला बड़ा कोण रखना है। समझा ना रे? नहीं समझा? यही वाला बात। तब हम यहाँ लिखेंगे, ध्यान रखना, तब हम लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, लिख लो, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, लिखिए लेते हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। अरे तो कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी, यही ना बात लिखे 180 डिग्री। हैं? अरे यही बात नहीं इतना करके लिखे। ए का वैल्यू बता दे x, बी का वैल्यू बता दे 3x, और बाई का वैल्यू सी का वैल्यू बता दे बाई। अरे बउआ है देख, एगो और 3 गो तो 4 गो x और बराबर बाई या 180। कितना समीकरण? एक। और समीकरण 2 हमको यहाँ दिया हुआ है कि नहीं? दिया हुआ है ना, तो बताओ ये है 3 बाई। अच्छा, अब प्रश्न पुनः प्रश्न से 3 बाई और माइनस 5x बराबर 30। समीकरण 2। बताओ दोनों में किसको पूरा करके हटा देना है? बाई पूरा करो, x पूरा करो, जिसको पूरा करना है करो। बाई को पूरा कर देते हैं। यहाँ बाई में कितना? 3। यहाँ बाई में कितना? 1 ही को, यानी कि हम समीकरण 1 में कितना से गुना कर दे? 3 से। कितना से?
तो करो गुना। तो 3 गुने बाई 4 बाई, तो क्या हो जाएगा गुना करके समीकरण, नया समीकरण में क्या हो जाएगा बताओ। इसका समीकरण क्या बनाए, 4 तिया 12, फिर प्लस 3 बाई, अच्छा हाँ 3 बाई, ठीक है, अब बराबर गुना करो 18 तिया 54, 540, समीकरण 3। अब हम लिख देंगे कि समीकरण 3 में से किसको, अरे 3 में किसको क्या करेंगे बताओ, देख के बताओ। 3 में देखो यहाँ ध्यान से, 3 बाई प्लस में और 3 बाई प्लस में, इसका मतलब है कि दोनों प्लस में तो घटाने पर, तो लिखेंगे कि समीकरण 3 में से किसको, 2 है कि 1 है, ये 2 को घटाने पर पता चला बुआ। 3 के वैल्यू लिख लो, 12x प्लस 3 बाई और बराबर 540 है समीकरण 3। 2 के वैल्यू लिख लो, 2 के वैल्यू 3 बाई, सामने लिखे या जो लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अरे जो से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत होगा, जहाँ है काटने को हम वही काटेंगे, घटाने पर सब चीज ना बदलेगा, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस है। देखो 3 गो बाई या 3 गो बाई कटा कि नहीं, अरे 12 गो में से 5 गो जोड़ लो तो 12 5 17 गो है, 40 घटा दो 30, तो कितने 510, 70 तिया 51, यानी कि 0 ऊपर। एक्स के वैल्यू 30 डिग्री, एक्स के वैल्यू 30 डिग्री। अब हम लिखेंगे बाबा रे कि एक्स का मान समीकरण 1 2 कोई में रख दे, किसमें रख दे, 1 में रख लेते हैं। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या बना था, समीकरण 1 यही बना है, 4x प्लस 3 बाई बराबर 4x प्लस बाई बराबर 180, प्लस बाई बराबर 180, यह ना 1 है। 4 के 4, x के वैल्यू कितने बुआ 30, प्लस बाई बराबर 180, तो बाई के बाई रहेगा 180 के 180, 4 तिया 12 120, इधर आके घटा दे 120, तो बाई के वैल्यू कितने 60 डिग्री आ गया। हाँ तो एक्स आइए गया, एक्स आइए गया, बाई आइए गया। अब लास्ट में हमको लिखने के बात आया, हम लास्ट में लिख लेंगे, यहीं आ जाते हैं, यहाँ लिख लेंगे कि अतः, देखो लास्ट में लिख लेना है एक बार, अतः त्रिभुज ABC कौन ए बराबर कितना डिग्री, इन्हें देख के बताना, x डिग्री, तो x के वैल्यू कितने आया है बताओ ना, 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। और बताओ कौन बी के वैल्यू कितने माने हैं आया है, यहाँ 3x ना, 3x, तो 3 के 3 30, तो 4 3 तिया 90 डिग्री आंसर। कौन सी बराबर कितने है बाई, बाई है ना, तो कौन सी के वैल्यू, बाई के वैल्यू कितने आया है 60 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत, कोई पूछ लेगा इसमें बड़ा कौन कौन है छोटा कौन कौन है, ABC देख लो उधर बता देना है। कहेगा बड़ा बताबो तो है 90 डिग्री, कौन बी हो गया, कहेगा छोटा बताबो तो सबसे छोटा 30 डिग्री, कौन ए हो गया। कहेगा बड़ा में से छोटा को अंतर बता दीजिए, बड़ा और छोटा का योग बता दीजिए, गुणनफल बता दीजिए, कुछ कहेगा, समझ रहे ना। चलो नोट करो। तो एक कसम खैले ही कि हम कभी सूत्र नहीं याद करेंगे, जैसे बने ये लड़का ये देखी ना रहा 10 9 तला देखी कौन ने बनते और सब कहते कौन लड़की शादी करो, कहते हैं एगो एगो कहलियो है काहे कि करा दो तो चल देखिए आगे क्या नंबर 33 नंबर
लेकिन अगर आज 33 तो कल अगर टाइम से मिल तो 38-39 तक घिंचा जेते टाइम से मिल तब काहे कि 5-10 में 8 मिनट लगे एगो मैथ में 10 मिनट चल चला जो 33 नंबर देखिए बुआ की कह के 33 नंबर कि जब एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है तब उसका क्षेत्रफल 8 मीटर कम हो जाता है। यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें तब उसका क्षेत्रफल 74 मीटर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात की। क्या नंबर के बुआ क्वेश्चन है 33 नंबर। हम लिखबे रे माना कि कौन सी लिखबे माना कि मानिए बोल माना कि आयत के लंबाई कितने x मीटर तथा चौड़ाई कितने y मीटर मान ले लिया बना ही हम कहे बना है तो कहे चावल देख ले तो चप्पल उठा ले चल एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है 34 मान लो। जब एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए है ना आ जाओ अब बनाए वो प्रश्न से प्रश्न से वे चप्पल छाप लंबाई कह के कथी अच्छा ने बाबा एगो बात याद कर जब आयत के लंबाई चौड़ाई हम निकाल ले लिया तो हम क्षेत्रफल की बना सके ये बताएं क्षेत्रफल की होता है एल बी अरे यानी लंबाई गुने ये ना बात हो करिए तो लंबाई एक्स आ गुने बाई कितने हो क्षेत्रफल हमारा एक्स बाई क्षेत्रफल कितने हो गए। अब लिखी बउआ पुनः प्रश्न से लंबाई कह के 5 मीटर घटाने पड़ता है घटा दिलिए 5 मीटर चल चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है अरे तथा चौड़ाई 3 मीटर यानी बाई प्लस 3 मीटर बढ़ा दी जाती है ना तब उसका क्षेत्रफल 8 मीटर कम हो जाता है। क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा 8 मीटर कम हो जाए तो बउआ रे देख हई एक क्षेत्रफल निकालबे तो लिखबे एक क्षेत्रफल बराबर तथा क्षेत्रफल बराबर चूँकि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने अरे बोल के एल भी होते हैं लंबाई गुने हमरा सारा बातें लिखे तो लंबाई कहते x माइनस 5 आने बाई प्लस 3 कह के 8 मीटर न क्षेत्रफल क्यों कह घट जाए अरे तो पहले रहे एक्स बाई आप कह के नहीं एक में 60 घट जाए कथी क्षेत्रफल हई एकरा में से केकरा में से हई एकरा में से तो हम लिखबे रे एक्स बाई पहलू का क्षेत्रफल की रहे बट ई कथी लिखे ले चल एक बुआ गुना करी तो रे सब सीख इधर गुना करे हई एक्स गुने बाई कर एक्स गुने 3 कर 3 काम खत्म एक्स से गुना कर दिली 2 बार एने -5 से अब गुना करो तो -5 गुने बाई कर माइनस प्लस -5 बार माइनस प्लस तो -5 किया रे लाज लगे हो रही बोले में हाई एक्स बाई काहे कटले अरे ये ने प्लस तो में आके जेबे न करता है 3 गो एक्स आ हाई देख 5 बार अरे 8 गो माइनस में अब इन्ने माइनस में तो अन्य जीते तो प्लस ना तो दे देवे तो 7 गो अभियो बच गए समीकरण समझ लिए जाता कि नहीं आ जाए पुनः प्रश्न से अब लिखबे पुनः प्रश्न ध्यान सीखे रहता हूँ पुनः प्रश्न से अब की बात कहेगा वो सुनिए देखिए तो कहे के इतना बात तक खत्म हो गया। हाँ यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दे है देखिए कह के नहीं लंबाई के ना 3 मीटर बढ़ा दे है चौड़ाई के 2 मीटर बढ़ा दे अरे तो बाई में 2 जोड़ देवे औसे ने कहें की होलो
आही ओजा से लात उठैले ऐसे मारी धाक से आए, तब अपने समझ लेते कि ओहो लड़की से मुंह लगाए थे। आए ना रे हैं? अभी उन्होंने करके की होल देखिए होगा। हाँ है क्या हो गया तने देखता बउआ है। ओहो आज आज अब लड़की दिमाग देखे बउआ कैसे कौन इशारा हो अरे ना। अच्छा एक क्षेत्रफल बताए तो बुआ की होते रे लंबाई गुने इतना ना बात होता है। हाँ तने पढ़ ले भेजा उसका क्षेत्रफल 74 मीटर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाए करे 74 मीटर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल के 74 बढ़ जाए तो पहले तक देखी क्षेत्रफल आ जाए 122। अच्छा 74 बढ़ गए तो बढ़ा दिलिए। अब एकर क्षेत्रफल के होते रहे x प्लस 3 है वाई प्लस 2 गुना करबे एकरे से इशारा करेंगे। एकरा तो बिलाई लाइट मार के भाग देते चला दे ना एक्स वाई 74 एक्स गुने वाई तो एक्स वाई एक्स गुने 2 तो अरे 2x समझे कि नहीं जा गुना करे ले कहते कहते नहीं कॉमन निकाल के फिर है 3 से 3 गुने वाई तो 3 वाई 3 गुने 2 तो 3 दूनी ऐसे गुना करे आसान लगे हो कि नहीं बहुत आसान दिमाग से कर ले गुना देख तो बउआ रे हाई एक्स वाई ननिहर घोर नहीं होते रे ननिहर घोर। अच्छा 74 गो हाई एक लिए भी तो घटते एने 2x 3 वाई कितने होते घटा के बताए तो ठीक कर लियो। एक आगे लिया बोलिए 2x 3 एक घटा कितने लियो 14 में छोड़ ले तो 8 आई छो न और सर समीकरण आप कहते ये है उन्ने से न ले ले तो माइनस ना होते काहे माइनस करबे एक तो ले ले तो नहीं माइनस होता है। फिर एक माइनस करबे फिर माइनस निकाल के हटेबे काहे लोग ना लेबे न करबे दोनों जब दोनों का आदान प्रदान करबे तो माइनस नहीं देबे एगो केकरो लेबे या ले जेबे तो माइनस देबे समझली रे। हई देख दोनों में केकरा से गुना अरे केकरा पूरा करे के विचार हो बता हमारा विचार है केकरा 5 के बाई के पूरा कर दो बाइया कर दियो तो हई 5 उठा के हई 2 में 3 उठा के हई 1 में। अच्छा x के पूरा करबे x के तो हई एकर 3 उठा के 2 में आ एकर 2 वाला के 2 उठा के 1 में कर दे गुना। x के पूरा करबे तो बउआ है 3 से गुना कितना काहे के लिए काहे के एकरा में 3 गो x है ना आ एकरा में 2 गो x तो एकर वाला 2 उठा के एकरा में कर दो गुना। यही बात है कई बार बतलो कि एकरा गुना बराबर करल कोई बात नहीं को देखी ओकरा साथ कितना है हमरा साथ कितना है यानी कि एक के साथ जाए के ओकर वाला उठा के एकरा में गुना आ एकर वाला जाए के ओकरा में आई नहीं कि बाई वाला को उठा के कर दी गुना नहीं होते जकरा पूरा करबे ओकर वाला से 3 दूनी 5 दूनी 7 दूनी समीकरण 3 है 3 दूनी 3 तिया 8 तिया 6 तिया 18 20 समीकरण 4। अब एजा लिख लेबै कि समीकरण 4 में से घटा देबै 3 केकरा केकरा आँख में पावर लगे हो काहे घटेलिए जब पता चल गेलो देख तो बुआ लिख तो 6x घटा 10 वाई बराबर 14 समीकरण 3 है माइनस प्लस माइनस ननिहार आ 9 गो में से 10 गो अपने तो 19 गो बाई 14 गो दे दे रे 4 गो ले जो 200 में से 110 गो और दे दही 190 है 19 से 19 गल यानी बाई के वैल्यू केकरा केकरा आँख में पता चल लो। अब की लिखिए बता बाई के वैल्यू कहाँ बाई के वैल्यू कहाँ रखिए है बउआ बता दे बाई का मान 1 में 1 के में देख बता हाँ 3x माइनस बराबर 9 कहाँ तो वजन लो रे ये बता 7 3 के 3 x के वैल्यू है के वैल्यू बाई के 5 गुने 10 बराबर 7
अरे तो 3x बराबर 7 के साथ 10 बचे 50 में आके जुट जेते 50 नहीं जुटते बताइए। अरे इन्हें माइनस में 50 होले तो x के वैल्यू कितने होते रे नहीं अब यो पता चले 57 तो तिनका से 19 बार में x के वैल्यू 19 x के वैल्यू नहीं होले। अब लास्ट में हम नहीं लिख देवे कि अतः आयत के लंबाई x बराबर कितने मीटर 19 मीटर तथा चौड़ाई y बराबर कितने मीटर लेकिन 10 मीटर। कोई दिक्कत बाबा कोई दिक्कत नोट कर ले जल्दी से। 34 में क्या कहता है देखना ध्यान से। कहता है एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना तब बनेगा। एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल पूर्वोत्तर रहता है। कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पूर्वोत्तर का मतलब होता है कि क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होता है, जैसे था पहले वैसे ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर कितने हैं 34। तो देखो ध्यान से देखो हम मान लेंगे माना कि पुराने लिख लेते हैं। काहे के पर 2 बार मानना पड़ेगा। एक बार तो पुराना में लेंगे एक बार नया में लेंगे समझ गया ना। काहे के एक बार समझ आए ना। तो माना कि पुराने कमरे के लंबाई बताओ। लंबाई को हम x भी मान सकते हैं कुछ भी मान सकते हैं a b c d कुछ भी हम मान सकते हैं। अच्छा हम l मान ले लंबाई को l मान ले L1 नयका वाला को L1 मान लिए लंबाई। तथा चौड़ाई को हम क्या मान लिए बताओ B1 मान लेते हैं। लंबाई को L मान ले। अच्छा x भी मान सकते हैं a b c d कुछ भी मान सकते हैं समझेंगे कुछ भी। देखो तो प्रश्न में क्या कहता है कि लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है तो लिख लेना प्रश्न से लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। चौड़ाई से यानी कि L1 बराबर हो जाएगा B1 प्लस 3। समझा कि नहीं समझा समझा। L1 हो जाएगा यानी कहता है क्या कहता है क्वेश्चन पकड़ो पहले। कहता है लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक हो जाता है। लंबाई देखो लंबाई इसकी चौड़ाई से अरे तो लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक यानी चौड़ाई प्लस 3 चौड़ाई से 3 मीटर अधिक हो जाता है। फिर देखो पुनः प्रश्न से फिर से बनेगा। इतना समीकरण 1 तक बना। आप लिख देना है पुनः प्रश्न से हम मानेंगे फिर से कमरे की नया कमरा हम की बनाएंगे। नया कमरे की क्या लंबाई L2 मान लेंगे रे। अरे पुरनका में L1 माने थे हम कि नहीं का मान लेते हैं L2। अच्छा तथा चौड़ाई भी मान लो B2 मान लिया। लंबाइयों मान लिया चौड़ाइयों मान लिया। अब देखो क्या क्या कहता है जैसे कहता है उसी करना। इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए। लंबाई नयका के देखो नयका के लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए। लंबाई 3 मीटर। अरे तो लंबाई 3 मीटर बढ़ाएंगे केकरा से बढ़ाएंगे पुरनका से बढ़ाएंगे। बढ़ाने की जब बात है केकरा से बढ़ाएंगे पुरनका से बढ़ाएंगे। तो पुरनका क्या है L1 प्लस हो जाएगा 3। इस समीकरण 2 कर दिए समझता है ना। फिर देखो चौड़ाई की बात करता है तथा चौड़ाई 2 मीटर घटा दी जाए। देख लो चौड़ाई के बात करता है चौड़ाई 2 मीटर घटा दी जाए है ना बढ़ा दिया और चौड़ाई 2 मीटर। तो चौड़ाई क्या माने है B1। अच्छा नई का चौड़ाई क्या माने तथा चौड़ाई
तो नयका चौड़ाई क्या माने हैं बताओ तो, B2, तो हो जाएगा B1 आ घटाव 2, समीकरण 3। अच्छा रे, चौड़ाई घटा दी जाए तो B1 आ घटाव 2, फिर से एक बार मिला लो क्वेश्चन। लंबाई 3 मीटर बढ़ा दिए और चौड़ाई 2 मीटर घटा दी जाए। भाई देखो चौड़ाई, नयका चौड़ाई पुरानका से 2 मीटर कम है, यही ना बात होगा। समझता है नहीं समझता है? चलो, कहता है इसका क्षेत्रफल पूर्वोत्तर रह जाता है। कहोगे तो चित्र से बताएंगे, देखो समझना चित्र से। हम एगो मान लिए कौन चीज, कमरा मान लिए, कमरा है। अच्छा, लंबाई एक हम एक बार मान लिए L, आई चौड़ाई मान लिए B, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कहता है क्या कि जो लंबाई है वो 3 मीटर अधिक है, ठीक है। तो लंबाई है जो 3 मीटर अधिक है केकरा से, चौड़ाई से, तो 3 मीटर ही बढ़ा दिए एकरा। चलो, तो चौड़ाई तो हमको पता चला कि चलो तेने बढ़ा लेते हैं। अब बढ़ा लिए चौड़ाई, मान लो कि यहाँ पे हम बढ़ा चुके हैं, ये बड़ा है 3 मीटर। दूसरा में क्या कहता है कि लंबाई न 3 मीटर, लंबाई जो है 3 मीटर हमकी अधिक हो गया, यानी कि पुरनके में तनिए को और बढ़ा देते हैं। समझ गए? ऐसे ना बनाया होगा, मैंने कि दोसर को चित्र बनाया होगा, तनिए और बढ़ा के अच्छा बना दिया है। नहीं तो एगो दूसरा चित्र बना लेते हैं, एक से समझ लेते हैं। देखो, पहला को तो हम लंबाई चौड़ाई एकदम नियत करके मान लिए थे, ठीक है। तनिए बोला लंबाई चौड़ाई 3 मीटर अधिक है तो अधिक कर दिए। अब दूसरा प्रश्न देखो, नया कमरा की लंबाई हम L2 माने तथा चौड़ाई B2 माने, यानी नयका कमरा के हम L2 मान लिया लंबाई, या मान लिया B2 चौड़ाई मान लिया। अब क्या कहता है, कहता है लंबाई पहलुका से 3 मीटर अधिक है। हाँ, तो पहलुका ऐसे तगड़ा था 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तगड़ा था ना, L1 था। तो कहता है कि इतना दूर अब क्या होगा, इतना दूर अब 3 मीटर अधिक है, तो इसको हम जोड़ देंगे 3 मीटर को। वही बात की, देखो L2 L1 प्लस 3। B2 चौड़ाई की बात करता है, कहता है पुरनका 2 घटा दो, यानी कहता है कि पुरनका में जो ज़्यादा था ना, तमकी घटा देना तेरी चौड़ाई, यानी कि B2 क्या हो जाएगा, B1 माइनस 2, पहले से तनिए घट गया। समझ रहा है ना? ऐसी बनाना है, यही चित्र तनिए समझाए कि देखो इसी करके हो। अब देखो हमको यहाँ समीकरण 1 और 2 3 सब बन गया, तो हम अब लास्ट में यह लिखेंगे, बात ध्यान रखना कि अतः आयत के, अतः आयताकार होगा कमरा जब भी बना है, तो आयताकार गलती लिखा है फिर, आयताकार कमरे के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल, तो पुराने क्षेत्रफल, पुराना या लिखेंगे रे, पुराने क्षेत्रफल अब बराबर कौन होगा, नया क्षेत्रफल। अब ये थोड़े लिखेंगे कि कमरा के पुराने क्षेत्रफल, समझ गया ना? अरे पुराने क्षेत्रफल यानी कि कमरा के पुराना क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ L1 गुना हो जाएगा B1, और नयका में क्या हो जाएगा L2 गुना हो जाएगा B2। काहे के माने है, देखो नयका के लंबाई L2 चौड़ाई B2, पुरनका के लंबाई L1 चौड़ाई B1, यही ना हुआ दोनों के क्षेत्रफल। अब मान बैठा लेंगे, L1 का वैल्यू बताओ इधर देख के, जाना यार क्या है L1 का वैल्यू, समीकरण 1 में नहीं है, क्या है B1, अच्छा प्लस 3 है B1 के B1 के कोई बदलाव नहीं है, जैसी के तैसी है ना B1। इन्हें आ जाओ, L2 का वैल्यू देखो, इन्हें देखना तो L2 का वैल्यू है L1 प्लस 3 रे, L1 प्लस 3। B2 का वैल्यू देखो, B2 वैल्यू है B1 माइनस 2। समझ रहा है? यहाँ तक रखना है। अब आके बात करो यहाँ पे, देखो कोना कोनी गुना करे, कोना कोनी नहीं गुना करो, B1 और B1 तो B स्क्वायर 1, B1 का स्क्वायर होगा कि नहीं, प्लस B1 गुने 3 तो 3B1। अच्छा यहाँ ध्यान देखना, L1 का वैल्यू देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, क्या है B1 प्लस 3 है ना, तो हम जहाँ L1 है वहीं तो हम लिख देंगे B1 प्लस 3। ये तो हम L1 के वैल्यू इतना टोटल है बउआ, ये इतना टोटल, आई प्लस 3 के 3 रहबे करे।
समझा कि नहीं समझा? अब यहाँ पे कोई बात है, B1 का वैल्यू बताओ, कुछ है? कुछ नहीं है। B1 का वैल्यू है? कुछ नहीं है। जैसे तैसे B1 का वैल्यू खोजो तो कहीं कुछ है? कुछ नहीं ना। आप देखो B1 का स्क्वायर प्लस 3B1 बराबर है, गुना करेगा। अच्छा इसको ठीक कर लो पहले। B1 आज प्लस हो जाएगा 6, B1 अब माइनस हो जाएगा 2, इतना ना। गुना करते चलना है इसको, करो। B1 गुने B1 तो क्या हो जाएगा? B1 का स्क्वायर, फिर B1 गुने 2 तो माइनस 2B1 नहीं होगा रे। अच्छा अब ई बी से गुना कर, ई बी है ना, 6 है ना, 6 गुने B1 से क्या हो जाएगा बताओ? प्लस 6B1, 6 दूनी 12 माइनस में 12। समझा कि नहीं समझा? रे सब इधर देखो, है देखो B1 जाएगा, इनमें कौन बचा रे? 3B1, इनमें क्या गो? 6 गो में से 2 गो दे दो तभी उधर क्यों बचेगा? 4 गो B1 और माइनस 12 गो। अरे 3 गो B1 एक इन्हें ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? घट जाएगा। नहीं समझा कि रे? 4 गो में से 3 गो दे दो तभी एगो B1 बचेगा माइनस में 12, है माइनस, तो B1 का वैल्यू 12, B1 का वैल्यू 12। अब हम लिख लेंगे कि B1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यही लिख देते हैं। B1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को देखो कहाँ है, आराम से या रखेंगे ये आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा। और समझता है रे? तो B1 प्लस 3 यही ना समीकरण 1 है। इधर देख लो, L1 के L1 और B1 के वैल्यू आया है अभी तुरंत 12 आई 3, तो L1 कितना आ गया मेरा निकाल के? 15 आया कि नहीं आया? हाँ आप बताओ। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि अतः, लास्ट में इधर आके लिखना है, अतः कमरे के लंबाई कितने माने थे बुआ रे? L1 बराबर कितने? 15 सेंटीमीटर या मीटर, कौन सी में दिया हुआ बात कर रहा है? देख लो तो, मीटर में है तो मीटर। समझा कि नहीं समझा? समझा नहीं? अच्छा अब सोचेगा कि यहाँ पे गुना करते तो मीटर आता। हाँ मीटर आता तो सब तर कटते चल जाते सब। 15 मीटर तथा चौड़ाई कितने बुआ माने हैं रे? B1, और B1 का वैल्यू कितना आया? 12 मीटर। समझा कि नहीं समझा? समझ गया ना? चलो इतना तक नोट कर लो, इसके बाद आगे देखेंगे कल से अगला।